तो आज हम एक काफी दिलचस्प टूल देख रहे हैं जिसका नाम है ऑरेंज। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि ये डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, इन सब में जो लोग नए हैं उनके लिए, खासकर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत काम का हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है मुफ्त में। हाँ, और ये भी कि इसके लिए कोडिंग जानना जरूरी नहीं है, ऐसा कहा गया है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये जो बात है कि बिना कोड लिखे जटिल डेटा विश्लेषण हो सकता है, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये विजुअल प्रोग्रामिंग असल में ये काम कैसे करती है? बिल्कुल। देखिए, यही यही इसका जादू है, समझ लीजिए। ये विजुअल चीज ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप ऐसे सोचिए, जैसे हम बच्चों के खेलने वाले ब्लॉक्स जोड़ते हैं ना, वैसे ही ऑरेंज में विजेट्स होते हैं। हर विजेट एक एक खास काम के लिए बना है। जैसे कोई डेटा लोड करेगा, कोई उसे साफ करेगा, मतलब प्री प्रोसेसिंग, कोई शायद चार्ट बनाएगा। अच्छा। तो उपयोगकर्ता क्या करते हैं कि इन विजेट्स को स्क्रीन पर बस खींचते हैं, ड्रैग करते हैं अच्छा। और फिर एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ड्रॉप। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, और इससे पूरी विश्लेषण की प्रक्रिया का एक नक्शा सा बन जाता है, एक वर्क फ्लो है। ये पाइथन पर ही आधारित, पर आपको सीधे कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती शुरू में। अच्छा, तो ये विजेट्स हुए जैसे विश्लेषण के अलग-अलग कदम जिनको बस जोड़ते जाना है। हाँ बिल्कुल सही। इससे तो फिर मशीन लर्निंग जैसे मुश्किल लगने वाले विषय भी शायद समझने में आसान हो जाते होंगे। हाँ, यही यही तो इसकी खूबी है। देखिए, जो चीजें सिर्फ थ्योरी में या कोड में दिखती हैं वो यहाँ सामने दिखती हैं, एक ठोस विजुअल प्रक्रिया बन जाती है। तो जब कोई छात्र या नया सीखने वाला अपने हाथों से डेटा को इन विजिट से गुजरते हुए देखता है और देखता है कि अच्छा ये डेटा ऐसे ग्रुप्स में बंट रहा है, क्लस्टरिंग हो रही है, या भविष्य का अनुमान लग रहा है, रिग्रेशन मॉडल काम कर रहा है, तो वो कनेक्शन बनता है। सही बात है, करके देखना। हाँ, उसकी समझ ज्यादा गहरी होती है। ये सीखने की रफ्तार को भी बढ़ा सकता है और शायद विषय का जो एक डर होता है ना, उसे कम कर सकता है। और हाँ, ये भी है कि अगर किसी को खास काम करना है, जैसे टेक्स्ट का विश्लेषण करना है या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कुछ करना है, तो उसके लिए अलग से एड-ऑन्स भी हैं इसमें। वाह, तो ये सिर्फ एक एनालिसिस टूल नहीं रहा, फिर ये तो सीखने और सिखाने का भी एक जरिया बन गया। बिल्कुल। इसने तो जैसे डेटा विश्लेषण को काफी हद तक डेमोक्रेटाइज कर दिया है, खासकर अकादमिक दुनिया में। पर क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं? मतलब जो अनुभवी प्रोग्रामर हैं जिन्हें कोडिंग आती है, क्या उनके लिए बहुत सरल या सीमित महसूस हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विजुअल इंटरफेस की अपनी सीमाएं तो होती ही हैं। जब विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा जटिल हो या आपको बहुत बारीक कंट्रोल चाहिए, बहुत कस्टमाइज कुछ करना हो, तो शायद कोडिंग आपको ज़्यादा लचीलापन देती है। ये बात सही है। लेकिन ऑरेंज इस बात का भी ध्यान रखता है कुछ हद तक। अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो एडवांस यूजर्स हैं वो इसमें सीधे पाइथन कोड लिखकर अपने कस्टम विजेट्स भी बना सकते हैं, या जो मौजूदा प्रक्रिया है उसमें स्क्रिप्टिंग से बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, तो ये विकल्प भी है। हाँ, विकल्प है। तो ऐसा है कि ये शुरुआत करने वालों के लिए तो बहुत सरल है, पर जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने की गुंजाइश इसमें रखी गई है। समझ गई। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ऑरेंज डेटा की दुनिया में झांकने का, उसे समझने का एक एक शक्तिशाली पर फिर भी आसान तरीका देता है। मुफ्त है, विजुअल है और जरूरत पड़ने पर लचीला भी है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से सिद्धांत और व्यवहार के बीच का पुल बन जाता है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात भी उभरती है ना? हम्म। कि जब ऑरेंज जैसे उपकरण डेटा विश्लेषण को इतना इतना सुलभ बना देते हैं, इतना आसान कर देते हैं, तो अब शोधकर्ता या जो जिज्ञासु लोग हैं वो कौन से नए और शायद ज्यादा गहरे सवाल पूछ सकते हैं, या किन अनदेखे क्षेत्रों की पड़ताल कर सकते हैं जो पहले शायद संसाधनों की कमी या जटिलता की वजह से संभव ही नहीं लगता था। ये वाकई सोचने वाली बात है।